एक प्लेन, 239 लोग और फिर कुछ ही घंटों में इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। ना क्रैश, ना इमरजेंसी सिग्नल, ना मलबा और ना ही कोई आवाज़। और सबसे डरावनी बात, वो प्लेन अचानक अपने रास्ते से हट गया और हवा में गायब हो गया। सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ, सवाल ये है कि कैसे हुआ, और उससे भी बड़ा सवाल, किसने किया। उस दिन सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था और एयरपोर्ट पर रोज़ जैसा माहौल था। लोग बोर्डिंग कर रहे थे, सिक्योरिटी चेक चल रहा था और लगेज लोड हो रहे थे, और किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये फ़्लाइट मिस्ट्री बन जाएगी। ये प्लेन एक इंटरनेशनल रूट पर था, सब कुछ परफेक्ट था। प्लेन ने रनवे छोड़ा और धीरे धीरे आसमान में ऊपर उठता गया। शहर की लाइट पीछे छूटती जा रही थी और कॉकपिट से लास्ट कम्युनिकेशन गया, ऑल सिस्टम और नॉर्मल। और यही था वो लास्ट नॉर्मल पल। कुछ देर बाद एक डॉट रडार स्क्रीन पर स्मूथली मूव कर रहा था और सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ देर बाद उस डॉट ने अचानक डायरेक्शन बदल लिया, और वो भी बिना किसी वार्निंग के। ना पायलट ने बताया, ना एटीसी को सूचना मिली और ना ही कोई इमरजेंसी सिग्नल आया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। पहले लगा कम्युनिकेशन इशू होगा, लेकिन कुछ ही मिनट के बाद कुछ और निकला। प्लेन अब रडार से स्लोली फेड होने लगा और सिग्नल वीक होता गया और उसके बाद पूरी तरह गायब। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी, कोई भी क्रैश सिग्नल नहीं आया और ना ही कोई इमरजेंसी कॉल आया और ना ही कोई धमाका हुआ, बस साइलेंस। और अब सवाल आता है, अगर प्लेन गिरा नहीं तो गया कहाँ? और बस कुछ ही घंटों में दुनिया भर में पैनिक फैल गया और शुरू होता है सर्च ऑपरेशन। सैटेलाइट्स एक्टिव हो गए, नेवी शिप्स ओशियन में फैल गए, एयरक्राफ्ट्स आसमान में ढूंढने लगे। पूरा ओशियन स्कैन किया गया, हज़ारों किलोमीटर तक, दिन रात हर जगह सर्च होता रहा, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं। ना मलबा, ना बॉडीज़, ना ब्लैक बॉक्स, जैसे वो प्लेन कभी था ही नहीं। फिर सैटेलाइट डाटा सामने आया और कहानी और भी कंफ्यूजिंग हो गई। डेटा के अकॉर्डिंग प्लेन ने लास्ट मोमेंट पर अपना रूट बदल लिया था, और वो भी रैंडम नहीं बल्कि कंट्रोल तरीके से, जैसे कोई उसे चला रहा हो। और अब सवाल और भी गहरा हो जाता है, आखिर कॉकपिट में क्या हुआ था? क्या पायलट इसमें इन्वॉल्व्ड था? क्या प्लेन के अंदर कोई और भी था? एक्सपर्ट्स डिवाइडेड हो गए। थ्योरी 1 कहती है कि पायलट इसमें इन्वॉल्व था। थ्योरी 2 कहती है कि प्लेन को हाईजैक किया गया था, लेकिन कोई डिमांड नहीं आई। और थ्योरी 3 कहती है कि टेक्निकल इशू था, लेकिन इतना स्मूथ रूट चेंज पॉसिबल नहीं था। हर थ्योरी के पास कुछ मिसिंग पीसेस थे, और यही चीज़ इस केस को यूनिक बनाती है। कोई भी थ्योरी पूरी कहानी बयां नहीं कर रही थी। कुछ समय बाद समुद्र में छोटे टुकड़े मिले, लेकिन वो भी पूरी कहानी नहीं बता रहे थे। ना ब्लैक बॉक्स मिला और ना ही पूरा मलबा। और एक्सपर्ट्स भी मानने लगे, ये कोई नॉर्मल केस फेलर नहीं है। आज भी इतने साल बाद 239 लोग, एक एयरप्लेन और एक मिस्ट्री। वो फ्लाइट आखिर कहाँ गई? और उससे भी डरावनी बात, कभी कभी चीज़ें गायब नहीं होती बल्कि हमें दिखना बंद हो जाती हैं।